मंगल मूर्ति सद्गुरो मिलवै सर्वाधार। मंगलमया मंगल करना धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जान। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोखे कृष्ण बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। उपस्थित आप सभी को मेरा बारंबार सत्संग। मदनीय श्री प्रमानंद बाबू सुना रहे थे। अवतारी महापुरुष जितने भी होते हैं सब मर्यादाओं में बंधे रहते हैं। वे लोग को लेकर के चलते हैं और लोगों को लेकर चलने पर जो लोगों ने कर्म किया उसको भी करते हैं। तो अवतारी महापुरुषों के द्वारा संशय का निर्मूल नाश नहीं होता। जैसे भगवान श्री राम का सुन रहे थे कि इन्होंने भी तर्पण किया है। किस कारण से किया इन्होंने? भगत हेतु भगवान प्रभु रूप धरहु तनु किए चरित्र पावन प्रभु प्राकृत नर अनुरूप। ये नर के रूप में लीला करेंगे। बात समझ में बात को? नर के रूप में अगर जो लीला करेंगे तो नर ने जो जो किया वो तो करेंगे ही ना, नहीं करेंगे? नर के रूप धारण किए हैं तो जो नर किए वो करेंगे ही। इसलिए करेंगे कि मर्यादा को देखना है। ये परंपरा बहुत दिन से चली आ रही है। संत परंपरा क्या करते हैं? दिखाते हैं, ऐना है संत। भगवंत ऐना नहीं होते, याद रखिएगा। संत वास्तविक रूप को दिखाते हैं। अब भगवंत क्या करते हैं? सबकी बात को मान करके चलते हैं। संतों ने कहा कि संतों के द्वारा संशय का निर्मूल नाश होता है और भगवंत के द्वारा नाश नहीं होता है। इसको सदैव याद रखिए। किसी भगवान ने किसी का संशय पूरा निर्मूल नाश किया हो, मुझे बता दें। भगवान श्री कृष्ण 18 अध्याय कह दिए। 18 अध्याय कहने के बावजूद भी अर्जुन का संशय गया? बोलिए आप लोग, नहीं गया। नहीं गया, याद रखिएगा। अगर गया होता, अभिमन्यु मारा चला गया तो इतना विलाप क्यों? और परिणाम क्या हो जानते हैं?
उस अभिमन्यु को खोजने के लिए कहाँ गए वो? स्वर्ग। इसका मतलब ये लोग संशय दूर नहीं हुआ ना। संत महात्मा गण कहते हैं, यद्यपि सब कोई जानते हैं कि संसार में जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। अब वे भी कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। अब भगवान के सखा है कौन? अर्जुन। अब अर्जुन ऐसे दर्शन करने वाले महापुरुष जिनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की आवाज निकलती थी, उनके जब निर्मूल संशय दूर नहीं हुए तो आप विचार करके देख सकते हैं, क्या हम आपका निर्मूल संशय भगवंतों की पूजा करने से नाश होगा? विचारिए थोड़ा सा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं नहीं कहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने खोल के कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, सदगुरु के शरण में जाओ, और जब तक महापुरुष तत्वदर्शियों के शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे संशय का निवारण होना मुश्किल है। और यही बात कहते हैं यमराज भी, इनसे नचिकेता से, कि उठो और जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप में जाओ। और यही बात भगवान श्री राम भी कहते हैं हनुमान से कि तुरंत गुरु के पास जाओ। गुरु क्या होते? तत्वदर्शी होते, और तत्वदर्शी ही आपके अंदर के निर्मूल संशय को नाश कर सकते हैं। भरत जी को भगवान विष्णु के अंश कहते हैं ना, फिर भी संशय क्यों? इतने शोकाकुल हैं, उस शोक के निवारण हेतु महर्षि वशिष्ठ आते और कहते हैं क्या? कह रहे हैं बड़े प्रेम से कि हे भरत सुनो, सोचिए उसके विषय में। किनके विषय में सोचना चाहिए? जो व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ कहता हो, अश्रेष्ठता वाला गुण नहीं हो, तो उसके विषय में क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। कुछ पर सोच के देखिए क्या कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठता घोषित करता हो और उसमें श्रेष्ठ वाला गुण नहीं हो, उसके विषय में क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। ये सोचनीय विषय है। तो कहा कि सोचिए विप्र जो वेद भी होना, उस विप्र के विषय में सोचना चाहिए जो वेद को नहीं जानता है, ज्ञान को नहीं जानता। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान को नहीं जानता है। ऐसे विप्र के विषय में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब दूसरी बात रही, फिर करें उनके विषय में सोचिए कि जो धनवंत हैं और धनवंत होते हुए भी अतिथि सेवा नहीं कर पाते। फिर कह रहे हैं कि उन ब्रह्मचारियों के विषय में सोचना चाहिए जो ब्रह्मचारी व्रत का धारण करके और उनका मन अति चंचल हो, उसके विषय में सोचना चाहिए। फिर कहने लगे, कहते कहते बहुत कुछ कहे, मैं समास रूप में खींच रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ कहते उसके विषय में सोचिए जो सन्यासी वेश को धारण किए हुए हों और उनके जीवन में न वैराग्य है, न ध्यान है, न ज्ञान है, इनके लिए सोचिए। ये सब सोचने योग्य है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि अगर तुम पिता के लिए जो सोच रहे हो
अब यहाँ पर खोल रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, तुम जो पिता के लिए सोच रहे हो, पिता सबसे परिपूर्ण है, उनके लिए चिंता मत करो। क्यों कहा? राजा दशरथ धर्मात्मा थे, तपस्वी भी थे, याद रखिएगा। और उसके पूर्व का नाम क्या था? मनु नाम था। मनु ही बने क्या? दशरथ। और कौशल्या कौन थी? शत्रुपा। अब आप विचार कि जो इतने बड़े तपस्वी हो, उनके लिए सोचने की कोई बात नहीं है। तो कह रहे भरत से कि हे भरत, इन लोगों के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति क्या बन गई है? जो सब कुछ से परिपूर्ण है, साधन भजन अच्छे करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, भक्त बढ़िया हैं, साधना भी अच्छी है, और तब भी उनको प्रेत बना देते हैं। आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज थोड़ा सा। तब भी प्रेत बना देते हैं, तब भी क्या कहते जानते हैं कि इनके लिए पिंड दान करो। अरे वो पिंड से परे है, पिंड मतलब शरीर, शरीर से वो परे है। जो शरीर से परे है, तो अब आप सोचिए उनके लिए पिंड दान कहाँ से? दूसरी बात, जो भगवत भजन करते हैं वे नरक में जाते ही नहीं है, प्रेत योनियों में जाते ही नहीं है, फिर उनके लिए तर्पण और दर्पण क्या काम है? कोई काम है? हाँ, उनके लिए अवश्य करिए। जो व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं किया है, वो प्रेत योनि में चले गए हैं, उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जो रोज नियमित बैठ करके ध्यान करेंगे, मैं ज्ञान के आधार पे कह रहा हूँ, मैं इस भाव में नहीं आया कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ जो ये है, ज्ञान के आधार पे कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति नित्य नियमित संध्या वंदन करेंगे, उनको लिए कोई भी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका उपनिषद कह रहे हैं। उनके लिए नित्य नियमित जिनके पर उन्होंने इच्छा मात्र कर देंगे, उनको उन्होंने उनके द्वारा उनका कल्याण हो जाएगा। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, केवल संध्या वंदन रोज करते हो और कुछ नहीं करे, उनकी चढ़ाई नहीं ज्यादा हुई है। सत्कर्मी केवल पुत्र हो, याद रखिएगा, और कोई पूजा पाठ नहीं करे, तो उन व्यक्तियों के लिए किसी का तर्पण करने की कोई जरूरत नहीं।